देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आक्रमण के रण में हथियार बरस रहे हैं, सरहदें बदल रही है और वर्चस्व की जंग पूरे मिडिल ईस्ट पर भारी पड़ती जा रही है। ये जंग जमीन के टुकड़े की नहीं बल्कि सिर चढ़कर बोल रहे अहंकार की है और इसी महायुद्ध की 3 खौफनाक तस्वीरें बता रखी है जंग किस कदर विनाशकारी मोड़ ले चुकी है। पहली तस्वीर है, महाशक्ति पस्त है और ईरान मस्त है। अमेरिका ने जो सोचा था हुआ ठीक उसका उल्टा। तेहरान को शिकस्त देने निकला वॉशिंगटन हर मोर्चे पर फ्लॉप साबित हुआ है। जमीन, आसमान और समंदर हर जगह अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि ईरानी मिसाइल और अराश ड्रोन्स ने सुपर पावर के गुरूर को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया है। दूसरी तस्वीर देखिए, क्या खेल खेल गए डोनाल्ड ट्रंप। सऊदी अरब पर ट्रंप की अचानक मेहरबानी एक तीर से कई निशाने साध रही है। रियाद के सर पर हाथ रखकर ट्रंप एक तरफ ईरान को चिढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल को अपनी हदों में रहने की साफ हिदायत भी दे रहे हैं। यानी ट्रंप किसी के वफादार नहीं है, स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ट्रंप का ये दांव कामयाब होगा या फिर यहां भी वो मुंह की खाएंगे। और तीसरी तस्वीर, तेहरान का हूती यलगार। ईरान ने अब शतरंज की बिसात पर अपने सबसे घातक मोहरे बिछा दिए हैं। यमन के हूतियों को सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन्स नहीं दिए जा रहे बल्कि IRGC के कमांडर खुद यमन पहुंचकर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। मकसद साफ है, हूती जब सऊदी और रेड सी पर बरसेंगे तो रियाद के पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा, तेहरान के सामने गुहार लगाना, और तब ईरान वही करेगा जो उसके अपने फायदे के लिए बेहतर होगा। ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। वर्चस्व का ये महासंग्राम दुनिया को किस तबाही की ओर ले जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान जंग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही। ईरान पर अमेरिकी सेना ने किया जबरदस्त हमला। मिलिट्री कमांड सेंटर्स, ड्रोन स्टोरेज पर अटैक हुए, संचार नेटवर्क और निगरानी साइट्स पर भी हमले किए गए। कमर्शियल जहाजों पर खतरे को कम करने का मकसद किया गया है और सीधे तौर पर ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जहां इस वक्त इसी मंशा के साथ कमर्शियल जहाजों पर खतरे को कम करने का मकसद रखा गया। अमेरिका का ईरान पर एक और बड़ा हमला हुआ है, बड़ी जानकारी। बंदर अब्बास में टेलीकॉम इमारत पर हमला किया गया। बंदर अब्बास में टेलीकॉम इमारत पर हमला, टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी की इमारत पर अटैक किया गया। ईरान के अहम ठिकाने पर लगातार हो रहे हमले, अहवाज के आसपास भी सबसे ज्यादा हमले हुए हैं और ये जानकारी इस बीच सामने आ रही है। सुपर पावर अमेरिका का घमंड टूट चुका है। ट्रंप के खरबों डॉलर पानी में बह चुके हैं, लेकिन तेहरान के पहाड़ों में छिपी मिसाइलें आज भी गरज रही है। जॉर्डन से लेकर कुवैत और इराक तक अमेरिकी मिलिट्री बेस राख की ढेर में तब्दील नजर आ रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ये छोटा सा झगड़ा है, लेकिन हकीकत है कि अमेरिका अरब के रेगिस्तान में अब तक की सबसे शर्मनाक हार झेल रहा है। खरबों डॉलर का धुआं उड़ा दिया, लेकिन ईरान का बंकर भेद ना पाया। सुपर पावर की बमबारी फुस हो गई क्योंकि ईरान सब पर भारी पड़ गया। ईरान के सरकारी टीवी ने जब अंडरग्राउंड बंकरों का ये नया वीडियो जारी किया तो पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा पसर गया। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे चट्टानों का सीना चीरकर बनाए गए इन गुप्त ठिकानों में मौजूद है अराश ड्रोन। वही अराश ड्रोन जिसे दुनिया का सबसे लंबी रेंज वाला किलर सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। और ड्रोन पर साफ साफ लिखा संदेश अमेरिका की छाती पर मुक्का मार रहा है। अमेरिकी अड्डे इन ड्रोन के खौफ से हमेशा दहलते रहेंगे। अमेरिका ने सोचा था 2-4 भारी भरकम बम गिराएंगे और ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ट्रंप का हिसाब किताब जीरो साबित हुआ। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर फ्लॉप
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरी तरह ब्लॉक और प्रोजेक्ट फ्रीडम अरब के रेगिस्तान में हुआ राख। महीनों की बेतहाशा बमबारी, अरबों डॉलर के प्रिसीजन गाइडेड हथियार और दुनिया के सबसे महंगे स्टेल्थ लड़ाकू विमान। अमेरिका ने अपना पूरा बारूदी खजाना ईरान पर उड़ेल दिया, लेकिन हासिल क्या हुआ? शून्य। अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की एक खरोंच तक नहीं मिटा सका। जिस करमनशाह में अमेरिका ने लाखों टन बारूद गिराकर सुरंगों को तबाह करने का दावा किया था, ईरानी इंजीनियर्स ने महज कुछ हफ्तों में मलबा साफ किया और अंडरग्राउंड ठिकानों को दोबारा जिंदा कर दिया। CIA देखता रह गया और ईरान की कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली आज भी 100% मुस्तैदी से काम कर रही है। इसे कहते हैं ईरानी इंजीनियरिंग का चमत्कार। अमेरिका सुरंगों के दरवाजे जिस गति से तोड़ता है, ईरान उससे दोगुनी तेजी से नए बंकर खड़े कर देता है। सोचिए, अमेरिका एक एक स्मार्ट बम पर करोड़ों डॉलर फूंक रहा है और ईरान अपनी सस्ती लेकिन बेहद घातक देसी तकनीक से अमेरिका के अरबों डॉलर के हथियारों को मिट्टी में मिला रहा है। जॉर्डन का अमेरिकी सैन्य बेस हो या कुवैत और इराक के ठिकाने, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें हर जगह कहर बनकर टूट रही हैं। लेकिन ट्रंप का हाल देखिए। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ट्रंप दुनिया के सामने क्या बयान दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं, मैं इसे सिर्फ एक छोटी सी झड़प समझता हूं। ईरान को हमने इतनी जोरदार चोट पहुंचाई है कि वो समझौता करना चाहते हैं। भले ही वो अभी तैयार ना हो, लेकिन जल्द ही घुटनों पर होंगे। बयान अजीब है ना? और यही ट्रंप की असली झेप है। चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं, आंखें नाकामी की कहानी बयां कर रही हैं, क्योंकि ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि वो ईरान की उस मिसाइल दीवार से टकरा गए हैं जिसे तोड़ना अब वॉशिंगटन के बस की बात नहीं रही। आखिर ईरान की असली ताकत क्या है जिससे सुपर पावर अमेरिका थर थर कांप रहा है? ईरान के पास मिसाइलों का वो समंदर है जो कभी खत्म नहीं होता। छोटी दूरी की मिसाइलें फतेह जुल्फिकार, मध्यम दूरी का काल यानी कि शहाब, खैबर शिकन और कासिम मिसाइलें जो 2000 किलोमीटर दूर बैठकर अमेरिका के हर बेस को नक्शे से मिटा सकती हैं। और महाविनाशक सेजिल और खुर्रम शहर जिनकी 2500 किलोमीटर की मारक क्षमता के सामने पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया है। वो मिसाइल जो आवाज से भी कई गुना तेज चलती है।
और जिसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। यानी हताशा में आकर अमेरिका ने ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हवाई हमला किया, लेकिन ईरानी एयर डिफेंस की मजबूती देखिए। न्यूक्लियर प्लांट को खरोच तक नहीं आई, सिर्फ पास का एक पावर स्टेशन तबाह हुआ। अमेरिका ने अहवाज और सिरिक में बम गिराए, 9 कमर्शियल जहाजों को मोड़ा, लेकिन नतीजा क्या निकला? 0 यानी 0। अमेरिका जितना ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर झल्ला कर हमला कर रहा है, ईरान उतनी ही दोगुनी आक्रामकता से कुवैत और जॉर्डन में बने अमेरिकी अड्डों को शमशान बना रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप के सीज़फायर प्रस्ताव को ईरान ने ठुकराया है। बड़ी जानकारी, ट्रंप के युद्ध विराम पर तेहरान ने इनकार कर दिया। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, इराकी पीएम के जरिए प्रस्ताव खारिज किया गया और ये भेज दिया गया। अब सीज़फायर नहीं, सिर्फ जवाब जारी होगा। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। अब कोई सीज़फायर नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ जवाब जारी किया जाएगा। इसको लेकर रुख सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सऊदी पर हमले को लेकर ट्रंप का अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, सबसे बड़ा बयान। हमले के लिए ईरान नहीं, हूती जिम्मेदार है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे। हूती ईरान के प्रॉक्सी है, मैं इनसे निराश हूं। ईरान हूती विद्रोहियों को बड़ी सजा दी जाएगी और ये प्रतिक्रिया यहां पर दी गई है। लाल सागर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर, लाल सागर से इस वक्त बड़ी जानकारी, ईरानी प्रॉक्सी हूती को ट्रंप का अल्टीमेटम। हूती हमले पर ईरान को अमेरिकी चेतावनी, मेजर मिलिट्री पनिशमेंट की ट्रंप की धमकी। हमला हुआ तो जवाब भयंकर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह पक्ष रखा गया और ये इस वक्त बड़ा स्टेटमेंट भी माना जा रहा है। जंग का दायरा अब काबू से बाहर हो चुका है। तेहरान से निकली एक चिंगारी ने पूरे लाल सागर को बारूद का डिब्बा बना दिया है। ईरान की एक हुंकार और यमन के हूती विद्रोहियों ने यलगार बोल दिया है। तेहरान ने भेजा है अपना सबसे खतरनाक डेथ कार्गो, जमीन से लेकर समंदर तक। अब तबाही का ऐसा तांडव मचने वाला है जिससे पूरे पश्चिम की सांसें थम जाएगी। दिखाते हैं आपको। तारीख 23 जुलाई, समय आधी रात। तेहरान के रनवे पर एक अनजान प्लेन आकर रुकता है। नाम है महान एयर। इस प्लेन में यात्री नहीं थे, इसमें भरा था बारूद, इसमें छिपी थी वो घातक मिसाइलें और ड्रोन्स जो पूरी दुनिया की सांसें रोकने के लिए काफी हैं। दावा है कि तेहरान से उड़े इस डेथ कार्गो में सिर्फ बारूद नहीं था, इसमें सवार थे IRGC के 10 से 21 टॉप मिलिट्री कमांडर। वो कमांडर जो यमन की जमीन पर कदम रखते ही हूतियों को ट्रेनिंग देने वाले हैं, उन्हें सिखाने वाले हैं कि कैसे लाल सागर में तबाही मचाई जाती है।
योजना के मुताबिक इस विमान को उतरना था हूतियों के गढ़ यानी सना में, लेकिन सऊदी समर्थित सेना के हमले के डर से विमान का रूट रातों रात बदल दिया गया। विमान को मोड़ा गया लाल सागर के सबसे संवेदनशील बंदरगाह शहर यानी होदे इदाह की तरफ। सोचिए ईरान किस कदर बौखलाया हुआ है कि वो सीधे सीधे यमन में अपने टॉप जनरलों को उतार रहा है। जानकारों का दावा है कि इस कार्गो में शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलों के घातक पार्ट्स भेजे गए हैं, यानी वही मिसाइलें जिन्होंने कभी सऊदी अरब और यूएई की धड़कनें रोक दी थी। लेकिन ठहरो, ईरान का ये चक्रव्यूह सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं है। ईरान ने इस बार जंग को लड़ने का ऐसा तरीका चुना है जिसे सुनकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के पसीने छूट गए हैं। दावा है कि तेहरान से जो स्पेशल फ्लाइट उड़ी थी उसमें मिसाइलों और बारूद के साथ साथ खालिस सोना भी भेजा गया है। सवाल है कि यमन में सोने की सप्लाई क्यों की गई? तो जवाब है फंडिंग। हूती विद्रोहियों के पास पैसों की कमी ना हो, उनके हथियारों का जखीरा खाली ना पड़े और वो बिना रुके हफ्तों तक लाल सागर में तबाही मचा सके। इसीलिए ईरान ने सोने के जरिए हूतियों को फाइनेंस किया है। ईरान का सीधा प्लान है रेड सी यानी लाल सागर की नाकेबंदी। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 12% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर हूती विद्रोहियों ने IRGC की मदद से इस रास्ते पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया तो अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देशों में हाहाकार मच जाएगा। तेल की किल्लत होगी, महंगाई का ऐसा भूचाल आएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही इस सीक्रेट मिशन की खबर लीक हुई, तेहरान में हड़कंप मच गया। हमेशा की तरह ईरान के विदेश मंत्रालय ने पल्ला झाड़ लिया। ईरान का कहना है कि उसने यमन में कोई मिसाइल या सैनिक नहीं भेजे। उधर हूती भी खुद को स्वतंत्र बताने में जुटे हैं। उनका दावा है कि वो अपने हथियार खुद बनाते हैं, लेकिन सच क्या है, सच दुनिया जानती है।
सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट की माने तो ईरान का दांव नया नहीं है। पिछले साल इजराइल के साथ जंग के वक्त भी तेहरान ने सोमालिया के रास्ते यमन में अपने सैन्य सलाहकार भेजे थे और अब सना और तेहरान के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो चुकी है। ईरान ने सऊदी अरब की नाकेबंदी को खुली चुनौती दे दी है। अब ईरान के IRGC कमांडर सीधे यमन की जमीन पर बैठकर अमेरिका और इजराइल के जहाजों की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, मुश्तबा खामनेई पर पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। एक इंटरव्यू के दौरान पीएम नेतन्याहू ने बयान दिया है। पीएम नेतन्याहू ने माना कि मुश्तबा जीवित है, मुश्तबा खामनेई अभी भी जिंदा है। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, जिसमें सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर यहां ये रुख नेतन्याहू की तरफ से सामने आया। כך כזאת על חיזבאללה, אתה מערער אותה מאוד. ואחר כך החיסול נסראללה, אותו הדבר, היה ויכוח. הם אמרו בכלל, צריך להגיד לאמריקה מראש, אמרתי בשום אופן לא. क्या ट्रंप दुनिया को एक ऐसे परमाणु बारूद के ढेर पर बैठा रहे हैं जहां से तबाही की कोई वापसी नहीं होगी। एक तरफ ईरान को यूरेनियम छूने पर भी प्रतिबंधों और धमकियों से घेरा जा रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब के गोद में परमाणु चाबी सौंपी जा रही है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐसी सीक्रेट न्यूक्लियर डील कर ली है जिसने वॉशिंगटन की संसद से लेकर इजराइल के डिफेंस हेडक्वार्टर तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका में ही सवाल उठ रहे हैं कि जिस टेक्नोलॉजी से कल तक दुनिया को खतरा बताया जाता था, आज उसी की छूट सऊदी अरब को क्यों? क्या ट्रंप सऊदी को मोहरा बनाकर तेहरान का घेराव कर रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा अब दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों के बाजार में तब्दील हो चुका है। वॉशिंगटन में हलचल तेज है। ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ परमाणु सहयोग समझौते यानी कि सेक्शन 123 एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके तहत सऊदी अरब को अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन का रास्ता साफ कर दिया है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट दावा कर रहे हैं कि यह समझौता परमाणु सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करता है। अमेरिका का तर्क है कि सऊदी अरब में यूरेनियम का संवर्धन अमेरिकी कंपनियों के नियंत्रण में होगा, लेकिन सवाल उठ रहा है, जो अमेरिका तकनीक कल तक सिर्फ अमेरिका और उसके कुछ गिने चुने सहयोगियों के पास थी, वो मध्य पूर्व के सबसे संवेदनशील इलाके में क्यों भेजी जा रही है? इस समझौते की सबसे खतरनाक बात वो स्पेशल छूट है जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अब तक का नियम था कि किसी भी परमाणु देश की जांच अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि IAEA करती है, लेकिन ट्रंप सऊदी अरब डील में IAEA को दरकिनार कर दिया गया है। अब जांच अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक नहीं, सिर्फ अमेरिका विशेषज्ञ करेंगे। जानकारों का कहना है कि सिर्फ अमेरिकी निगरानी पर दुनिया का भरोसा बनना नामुमकिन है। अगर कल रूस कहे कि वह क्यूबा की जांच खुद करेगा या ईरान कहे कि उसकी जांच सिर्फ रूस करेगा, तो क्या अमेरिका इसे स्वीकार करेगा? अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस में इस पर जबरदस्त बवाल मचा है। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सांसद ब्रैड शेमरन ने विदेश मामलों की समिति में सीधे ट्रंप प्रशासन की गर्दन पकड़ ली है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, ईरान की सेना के समर्थन में उतरे लोग। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान की सेना के समर्थन में लोग उतरते हुए बताए जा रहे। तेहरान में आबादी
स्क्वायर पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन यहां पर किया गया। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का सीधे तौर पर यहां प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के जरिए अमेरिका को लोगों की चेतावनी भी सामने आई है और सीधे सीधे दो टूक शब्दों में यहां वार्न किया गया है, अलर्ट किया गया है, बाकायदे चेतावनी जारी की गई है। प्रदर्शन के जरिए बड़ी मैसेजिंग की भी यहां कोशिश की गई है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ईरान और ब्रिटेन के बीच जुबानी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूएस को मिलिट्री बेस दिए गए तो गंभीर इसका परिणाम होगा। ईरान की तरफ से ये रुख रखा गया। ईरान की धमकी का ब्रिटेन ने जवाब दिया है। यूके की सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार है, ये रुख इस वक्त सामने आ रहा है और क्लियर इंडिकेट किया गया है कि यूएस को मिलिट्री बेस दिए गए तो इसके गंभीर और घातक परिणाम होंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मूज की नाकेबंदी को लेकर सेंटकॉम का बड़ा दावा सामने आया है। हॉर्मूज की नाकेबंदी को लेकर के ये अभी तक का सबसे बड़ा दावा। 9 दिन में 12 कमर्शियल जहाजों ने रास्ता बदला है। कार्रवाई के दौरान एक जहाज को बेकार किया गया। सेंटकॉम का दावा, जिसमें सीधे सीधे कहा गया कि 9 दिन के भीतर 12 कमर्शियल जहाजों ने रास्ते बदले हैं। कार्रवाई के दौरान एक जहाज को बेकार तक कर दिया गया। ये जानकारी सेंटकॉम द्वारा दी गई, जिसमें स्पष्ट रूप में ये रुख अख्तियार किया गया। सेंटकॉम की तरफ से कहा गया कि इतनी ही अवधि में इस तरीके से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। तो देखा आपने कैसे दुनिया भर में इस वक्त जंग के तमाम अखाड़े इस वक्त सुलग रहे हैं, चाहे बात रूस यूक्रेन को लेकर करे, मिडिल ईस्ट के संग्राम को लेकर करे। पूरी दुनिया इस बाबत अब नजर रखे हुए है कि आखिर आने वाली हलचल क्या होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।